दी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी की कहानी की शुरुआत होती है रीड से और उसकी वाइफ सू से। सू को अभी अभी पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है और रीड और सू काफ़ी टाइम से बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी। इसलिए जब फाइनली उन्हें गुड न्यूज़ मिली तो दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन रीड थोड़ा टेंशन में आ गया। उसे डर था कि कहीं उनका बेबी भी उनकी तरह स्पेशल पावर्स वाला ना हो जाए। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 4 साल पहले रीड, सू और रीड का बेस्ट फ्रेंड बैन और सू का भाई जॉनी स्पेस में गए हुए थे। वहां उनकी स्पेसशिप एक कॉस्मिक स्टॉर्म से टकरा गई और उस स्टॉर्म की वजह से उन सब की बॉडीज बदल गए और उन्हें सुपर पावर्स मिल गई। बैन की बॉडी रॉक जैसे हार्ड हो गई, जॉनी की बॉडी आग बन गई और उसे लोग ह्यूमन टॉर्च कहने लगे। रीड की बॉडी रबर की तरह स्ट्रेच होने लगी और उसे मिस्टर फैंटास्टिक कहने लगे और सू इनविजिबल हो सकती थी और फोर्स फील्ड बना सकती थी। फिर उन सभी की टीम का नाम पड़ा फैंटास्टिक फोर और उन्होंने दुनिया को कई बार बचाया। अब रीड एक जीनियस साइंटिस्ट था, सू पॉलिटिक्स में काम कर रही थी और दुनिया में पीस लाने के लिए काफ़ी कंट्रीज को साथ ला रही थी। उसने अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लीडर हार्वी से भी समझौता कर लिया था और दुनिया में सब अब फैंटास्टिक फोर को पसंद करते हैं। अब कहानी करंट टाइम में आती है और जॉनी और बैन डिनर के लिए रीड और सू का वेट कर रहे थे। आज पहली बार वो संडे डिनर के लिए लेट हो गए थे। जैसे ही बैन ने उनका चेहरा देखा उसे समझ में आ गया कि सू प्रेग्नेंट है। फिर सब सेलिब्रेट करने लगे और ये न्यूज़ पूरी दुनिया को बता दी गई। उनका पूरा घर बेबी प्रूफ कर दिया गया। सबके दिमाग में यही सवाल है कि क्या बेबी के पास भी सुपर पावर्स होंगी, और रीड भी इस बात पर रिसर्च कर रहा था। इन सब के बीच उन्हें स्पेस से कुछ नए सिग्नल्स मिल रहे थे। रीड टेलीपोर्टेशन पर भी रिसर्च कर रहा था और उसने एक अंडा टेलीपोर्ट करने का ट्राई भी किया था और वो काम कर भी गया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही थी। फिर जॉनी ने स्पेस से आई एक ट्रांसमिशन सुननी शुरू की। ये किसी अननोन लैंग्वेज में थी जो समझ नहीं आ रही थी। तभी सू ने देखा कि उनका रोबोट हार्वी बेबी का क्रेब यानी कि पालना बना रहा था। तब सू ने रीड से कहा कि ये पालना तुम्हें बनाना चाहिए था। रीड ने कहा मैं नहीं बनाया है। फिर वो कहता है कि मुझे कुछ टेस्ट करने हैं, लेकिन सू को अब टेस्ट से थकान हो गई थी। वो कहती है कि हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे टेस्ट कर लिए हैं, बेबी बिल्कुल नॉर्मल है। फिर उसने अपनी बॉडी थोड़ी सी इनविजिबल करके रीड को उनका बेबी दिखाया, जो सच में नॉर्मल लग रहा था। रीड ने सिटी के छोटे छोटे क्रिमिनल्स तक को पकड़वा दिया था, जैसे पूरी दुनिया को बेबी प्रूफ करने में लगा हो। तभी स्पेस से कोई अननोन बीइंग अर्थ की तरफ आया। जॉनी उसके पास गया तो देखा कि वो एक लड़की थी जिसका नाम सिल्वर सर्फर है। सिल्वर सर्फर ने टाइम्स स्क्वायर में फैंटास्टिक फोर से पूछा, क्या तुम लोग इस प्लेनेट के प्रोटेक्टर्स हो? सू ने जवाब दिया कि हाँ। सिल्वर सर्फर ने कहा तुम्हारा प्लेनेट जल्दी खत्म हो जाएगा, गैलेक्टस इस प्लेनेट को कंज्यूम कर लेगा, तो जितना टाइम बचा है उसे खुशी से जी लो। जॉनी फिर सिल्वर सर्फर के पीछे गया और उसका फ्लाइंग बोर्ड पकड़ लिया। सिल्वर सर्फर ने उसे एक अलग लैंग्वेज में कुछ कहा और वहां से चली गई। रीड ने फिर रिसर्च स्टार्ट किया। उसने देखा कि स्पेस में कई प्लैनेट्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उन सब प्लैनेट्स पर सिल्वर सर्फर गई थी। रीड कहता है कि गैलेक्टस के अर्थ पर आने से पहले हमें उस तक पहुंचना चाहिए। जॉनी बोलता है उस लड़की यानी कि सिल्वर सर्फर ने मुझसे कुछ बात की थी। वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड वे में कुछ कह रही थी। वो बिल्कुल मेरे फेस के सामने थी। सब समझ जाते हैं कि जॉनी को वो लड़की पसंद आ गई है। फिर जॉनी ने सू को बताया कि स्पेस से आई एक ट्रांसमिशन सिल्वर सर्फर की लैंग्वेज जैसी ही लग रही है। इसके बाद रीड जॉनी को उनके नए सूट्स दिखाता है, जिनके थ्रू जॉनी थोड़ी देर के लिए स्पेस में भी ह्यूमन टॉर्च यानी कि आग वाला बंदा बन सकता था। फिर फैंटास्टिक फोर की टीम फिर से स्पेस के लिए निकल पड़ती है। हाईटेक टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो लोग बहुत फास्ट ट्रेवल कर रहे होते हैं। सिल्वर सर्फर के हीट सिग्नल्स ट्रैक करते हुए वो एक प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं और उनकी आंखों के सामने ही वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने लगता है। फिर सू अपनी पावर से शिप को इनविजिबल बना देती है। तब भी उनकी आंखों के सामने पूरा प्लेनेट खत्म हो जाता है। गैलेक्टस ने उनकी शिप को देख लिया होता है और अब उनकी शिप गैलेक्टस की तरफ खींचने लगती है। तब सिल्वर सर्फर उनकी शिप के अंदर आती है और कहती है, गैलेक्टस तुम सबसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फैंटास्टिक फोर फिर सिल्वर सर्फर के पीछे पीछे गैलेक्टस की तरफ जाते हैं। जॉनी फिर सिल्वर सर्फर से पूछता है, तुमने उस दिन मुझसे क्या कहा था? सिल्वर सर्फर कहती है वो एक ब्लेसिंग थी कि अपनों के साथ ही मरो। उसके बाद सभी लोग गैलेक्टस के सामने पहुंचते हैं। गैलेक्टस एक बहुत ही ह्यूज और पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है, जिसे जिंदा रहने के लिए प्लैनेट्स को खाना पड़ता है। फैंटास्टिक फोर उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। गैलेक्टस उनसे पूछता है, क्या तुम इतनी दूर मुझसे भीख मांगने आए हो? रीड कहता है, नहीं, हम सिर्फ बात करने आए हैं। गैलेक्टस बोलता है, मैं तुम्हारी दुनिया को बचा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे तुम्हारा बेबी चाहिए। वो बेबी बहुत पावरफुल है जो मेरी जगह ले सकता है और मुझे आज़ादी दे सकता है। तब रीड तुरंत बोलता है, नहीं, मेरा बेबी नॉर्मल है।
तब गैलेक्टस अपनी पावर का यूज करता है जिससे सू को दर्द होने लगता है। बेबी का बर्थ होने वाला होता है। जॉनी गुस्से में आकर गैलेक्टस पर अटैक कर देता है। अब सब लोग वहां से भागने लगते हैं। जॉनी ह्यूमन टॉर्च बन के लड़ाई करता है, लेकिन वो स्पेस में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। सू अपनी पावर्स का यूज करके सिल्वर सर्फर को दूर फेंक देती है। किसी तरह वो सब अपनी शिप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सिल्वर सर्फर उनके पीछे पीछे आ जाती है। वो एक बार तो सू के बेबी तक पहुंच जाती है। तब सू जॉनी से कहती है उसे मार दो, वो तुम्हारे नीफ्यू के पीछे है। तब जॉनी सिल्वर सर्फर पर बीम फायर करता है, लेकिन सिल्वर सर्फर बच जाती है। रीड स्पेसशिप के सिस्टम में ब्लैक होल के कोऑर्डिनेट्स डाल देता है। वो सब एक ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं। रीड बोलता है हमें ब्लैक होल के और करीब जाना होगा ताकि वो हमें फॉलो करे। ये प्लान बहुत रिस्की था। अब रीड सू से कहता है हमारी शिप को इनविजिबल बना दो। सू शिप को इनविजिबल बना देती है। जब शिप का आधा पार्ट ब्लैक होल के बिल्कुल पास पहुंचता है तब वहां ब्लास्ट हो जाता है और सिल्वर सर्फर भी ब्लैक होल में फंस जाती है और फैंटास्टिक फोर साइड से सेफली निकल जाते हैं। स्पेस में ही सू अपने बेबी को जन्म देती है। उस बेबी का नाम रखा जाता है फ्रैंकलिन। अब फैंटास्टिक फोर अपने फैमिली के नए मेंबर के साथ वापस अर्थ पर आ जाते हैं। अर्थ के लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मीडिया रीड से पूछती है आपने गैलेक्टस को कैसे हराया। रीड कहता है हमने गैलेक्टस को नहीं हराया, हमने बस उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन गैलेक्टस हमारा बेबी मांग रहा था। उसने बोला था अगर तुम अपना बच्चा दे दो तो मैं अर्थ को छोड़ दूंगा, पर हमने उससे मना कर दिया। गैलेक्टस बार बार कहता था कि उसे वो बेबी चाहिए क्योंकि उसमें इन्फिनाइट पावर्स हैं। अब रीड और उसकी टीम सोच में पड़ जाती है कि अब क्या करें। रीड के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। गैलेक्टस उनकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल निकलता है। रीड को लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब उसके पास कोई प्लान नहीं है। जॉनी सू को सिल्वर सर्फर की कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग दिखाता है। जॉनी कहता है अब मुझे उस लाइन का मतलब समझ आ गया है, इसका मतलब है मैं पूरा मैसेज डिकोड कर सकता हूँ। इसी दौरान पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ जाती है। पब्लिक फैंटास्टिक फोर के अगेंस्ट हो जाती है। लोग कहते हैं क्या तुम लोग अपना बच्चा भी नहीं दे सकते अर्थ को बचाने के लिए, और उनकी बिल्डिंग के बाहर लोगों का क्राउड जमा हो जाता है। रीड कहता है लोग हमसे नफरत कर रहे हैं और वो गलत भी नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं है। सबको लगता है कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। ये सुन के सू गुस्से में आ जाती है और वो अपने रोते हुए बेबी को संभालने लगती है। सू कहती है मुझे पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। रीड बोलता है नहीं, मैं कभी भी अपने बेटे को गैलेक्टस को नहीं दूंगा। रीड कहता है मेरा काम सोचना है, मैं बुरे से बुरे सिचुएशन के बारे में सोचता हूँ ताकि उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकूँ और मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर सू अपने बेबी फ्रैंकलिन को लेकर लोगों के बीच जाती है और कहती है ये मेरा बेटा फ्रैंकलिन है। सू बोलती है मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए ज़मीन आसमान हिला दूंगी और मैं भी ये अपने बच्चे के लिए करूंगी। फिर सू कहती है मैं ना तो अपने बेबी को इस प्लेनेट के लिए सेक्रीफाइस करूंगी और ना ही इस प्लेनेट को अपने बेबी के लिए। हम लड़ेंगे, एक फैमिली बन के लड़ेंगे। सू की बात सुन के रीड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है हम अपनी अर्थ को ही इतनी दूर ले जाएंगे जहाँ गैलेक्टस कभी नहीं जा सके। रीड उस अंडे के टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट की तरह पूरी अर्थ को टेलीपोर्ट करने का प्लान बनाता है। वो अर्थ को इतनी दूर भेजना चाहता है जहाँ गैलेक्टस लाखों सालों तक नहीं पहुँच सके। इस मिशन के लिए उन्होंने दुनिया भर में बड़े बड़े एनर्जी टावर्स बनाने स्टार्ट कर दिए। इतनी बड़ी चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, इसलिए दुनिया भर में लॉकडाउन लगा दिया गया ताकि एनर्जी सेव हो सके। तब रीड अपने बेबी फ्रैंकलिन से कहता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता और अब मैं फोर्सफुली को जानने की कोशिश भी नहीं करूँगा। जब तुम रेडी हो तब खुद ही मुझे सब कुछ बता देना। दूसरी तरफ जॉनी सिल्वर सर्फर की लैंग्वेज को डिकोड करने में लगा होता है। पूरे मिशन का फाइनल दिन आ जाता है जब अर्थ को मूव करना होता है। सब टावर्स ऑन कर दिए जाते हैं, काउंटडाउन शुरू होता है, पर तभी सिल्वर सर्फर आके एक एक करके सभी टावर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और फैंटास्टिक फोर का मिशन फेल हो जाता है। जॉनी तुरंत उसका सामना करता है। वो सिल्वर सर्फर की लैंग्वेज में उससे बात करता है। उसने उस लैंग्वेज का मैसेज हर जगह चला दिया था जिसमें एक नाम बार बार आ रहा था, शालाबल। जॉनी शालाबल से उसकी ही लैंग्वेज में बात करता है। अब उसे पता लग गया था कि शालाबल एक साइंटिस्ट के प्लेनेट से थी। जब गैलेक्टस उसके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने लगा तो शालाबल ने अपना प्लेनेट बचाने के लिए गैलेक्टस की गुलामी करना एक्सेप्ट कर लिया था। अपने प्लेनेट को बचाने के लिए उस प्लेनेट के लोग उसे थैंक यू बोल रहे थे, लेकिन दूसरे प्लेनेट से सिर्फ दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी और ये सब कुछ शालाबल से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो ऊपर उड़ जाती है और जॉनी उसके पीछे चला जाता है। जॉनी कहता है ये मेरा प्लेनेट है और मैं भी इसे बचाऊंगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर जॉनी कहता है फ्रैंकलिन की जगह मुझे ले जाओ,
पर शालाबल मना कर देती है। वो कहती है ये पॉसिबल नहीं है, तुम लोग बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाओ। अब नीचे अर्थ पर फैंटास्टिक फोर अर्थ को मूव नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका प्लान फेल हो गया था। तब रीड के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो कहता है हमें गैलेक्टस को यहीं अर्थ पर ले आना होगा और फिर उसे टाइम स्क्वायर में टेलीपोर्ट कर देना होगा, एक ऐसी जगह जहां से वो कभी वापस ना आ सके। लेकिन इस प्लान के लिए उन्हें गैलेक्टस को 37 सेकंड्स तक टावर्स के बीच रखना होगा। बैन पूछता है पर हम गैलेक्टस को यहाँ तक लाएंगे कैसे। सब समझ जाते हैं कि रीड फ्रैंकलिन को बेट यानी कि चारा बना के गैलेक्टस को बुलाना चाहता है। ये सुनते ही सब बोलते हैं ये तो एकदम स्टूपिड प्लान है, लेकिन रीड कहता है यही एक ऑप्शन है। फिर वो लोग इस प्लान की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। उन्हें पूरा एरिया इवैक्यूएट यानी कि खाली करवाना होता है। इसके लिए रीड और सू अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लीडर हार्वी, जिसे लोग मूनमैन कहते हैं, उसको मनाते हैं। सू उसे समझाती है कि पूरी अर्थ डेंजर में है, तुम्हें सरफेस के लोगों को थोड़ी देर के लिए अंडरग्राउंड जगह देनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे सभी लोग नीचे छुपने लगते हैं। अब गैलेक्टस अर्थ के बिल्कुल करीब आ गया था। रीड और सू फ्रैंकलिन को टाइम स्क्वायर के बीच में रख देते हैं, लेकिन गैलेक्टस अपनी शिप से निकलकर न्यूयॉर्क पहुंचता है। वो मिट्टी की खुशबू महसूस करता है। उसने अपनी पावर से स्कैन करके फ्रैंकलिन को लोकेट कर लिया था। फिर गैलेक्टस न्यूयॉर्क की सड़कों से होता हुआ टाइम स्क्वायर तक पहुंच जाता है। तभी जॉनी गैलेक्टस की आंखों पर अटैक कर देता है। फिर वो फ्रैंकलिन को लेकर वापस उनके घर छोड़ आता है। रीड टेलीपोर्टेशन मशीन को ऑन करने ही वाला होता है पर गैलेक्टस टावर्स के बीच नहीं जाता, वो वहीं रुक जाता है। वो पीछे हट जाता है क्योंकि उसने फ्रैंकलिन को फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग में देख लिया होता है। अब वो सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फैंटास्टिक फोर उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर उनकी सारी कोशिश फेल हो जाती है। अब गैलेक्टस ने बैन को स्पेस में फेंक दिया। जॉनी उसे बचाने जाता है। तब गैलेक्टस ने सू की कार को भी हाथ मार के उड़ा दिया। जब रीड ने गैलेक्टस पर अटैक किया तो गैलेक्टस ने उसे कीड़े की तरह पकड़ लिया और खींचने लगा। रीड के कपड़े फटने लगते हैं और वो दर्द से चीखने लगता है। तब जॉनी और बैन वापस आ जाते हैं और रीड को बचा लेते हैं, लेकिन गैलेक्टस फ्रैंकलिन को उठा लेता है। जब सू अपने बेटे को गैलेक्टस के पास देखती है तो वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करके गैलेक्टस को रोकने लगती है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी लिमिट से ज्यादा ताकत लगा देती है। फिर सू गैलेक्टस को ढकेल कर टाइम स्क्वायर के बीच ले जाती है। रीड उसे रोकने की कोशिश करता है और सू उससे कहती है मेरे बच्चे को बचाओ। उसके लिए अब सिर्फ फ्रैंकलिन इम्पोर्टेंट था। बैन एक बिल्डिंग तोड़कर गैलेक्टस का बैलेंस बिगाड़ देता है। जॉनी मशीन ऑन करता है और रीड फ्रैंकलिन को बचा लेता है और यहाँ पर रीड भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। सू ऑलमोस्ट मरने वाली होती है, लेकिन गैलेक्टस अभी भी टेलीपोर्ट नहीं हुआ था। जॉनी अपने आप को सेक्रीफाइस करने ही वाला होता है पर उसकी जगह शैलाबल आ जाती है यानी कि सिल्वर सर्फर। वो गैलेक्टस को धक्का मारकर उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाती है। अब सब लोग भागकर सू के पास आ जाते हैं पर वो मर चुकी होती है। रीड उसे बचाने के लिए CPR देता है पर कुछ भी काम नहीं करता। तब बैन कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। फ्रैंकलिन भी रो रहा होता है और रीड उसे अपने माँ के ऊपर बैठा देता है। यहीं पर हमें फ्रैंकलिन की असली पावर दिखाई देती है। उसने सू को वापस जिंदा कर दिया होता है। सू हिलने लगती है, उसकी सांसें वापस आ जाती हैं और फिर फ्रैंकलिन भी खुशी से ताली बजाने लगता है। फिर मूवी के मिड क्रेडिट सीन में 4 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जब सू फ्रैंकलिन को पढ़ा रही होती है और वो एक दूसरी बुक लेने के लिए उठती है तो तब वहाँ डॉक्टर डूम आ जाता है फ्रैंकलिन के पास। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें फैंटास्टिक फोर का एनिमेशन दिखाया जाता है और इसी के साथ दी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।